नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस। दे ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस इज रेडॉक्स रिएक्शंस। ये रेडॉक्स रिएक्शंस हमने 11th क्लास में देखा होगा। तो रेडॉक्स म्हणजे रेडॉक्स यानी रेड म्हणजे रिडक्शंस यानी रिडक्शंस और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशंस। तो रिडक्शंस और ऑक्सीडेशन के बारे में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इसमें, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक ही हमें समझ में आएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशंस। Oxidations means additions of oxygens is called as oxidations। means किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशंस, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशंस। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन्स का हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशंस। तो वैसे ही अपोजिट, ऑक्सीडेशन के अपोजिट है रिडक्शंस। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन्स इन इज कॉल्ड एज रिडक्शंस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन, इट गिव्स एल्यूमिनियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड्स। मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन्स रिमूव हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शंस हो रहा है। तो सेकंड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स। मीन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशंस। सपोज कंबशंस ऑफ मीथेन का कंबशंस मीन्स बर्निंग ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दे इज कॉल्ड एज, मीन्स ये कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशंस हो रहा है। वहीं पे एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन्स मीन्स ऑक्सीडेशंस मीन्स first of all additions of oxygens, second one removal of hydrogen is called as oxidation. The second in reductions, additions of hydrogens is called as reductions। मीन्स हमारे पास है एक, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। इथीन से हमें इथेन बनाना हो तो हम क्या करेंगे? इथीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल कैटलिस्ट। तो हमें क्या बनता है? हमें क्या मिलता है? इथेन। यहाँ से डबल बॉन्ड कार्बन के वो ब्रेक हो जाते हैं और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जेंस होता है और उसमें होता है इथेन। तो ये दो टॉपिक है, ये दो पॉइंट है, ये हमने 10 स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं। बट अभी हमें ऑक्सीडेशंस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट। कोई एलिमेंट जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशंस। एंड देन अनदर वन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शंस। मीन्स जैसे सपोज क्लोरीन Cl2 क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेता है और Cl माइनस आयन फॉर्मेशन करता है, तो उसे वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शंस हो रहा है। वैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट लॉस अपना ऑक्टेट कंडीशन कंप्लीट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कहते हैं ऑक्सीडेशन। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स क्या होता है? कोई एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स जैसे सपोज सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करते उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो क्या हो रहा है? वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी इंक्रीज हो रही है। पहले सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बट अभी एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मीन्स चार्ज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन।
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। देन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शंस। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स जैसे सपोज कोई क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन अभी 0 डिग्री, Cl2 जो क्लोरीन गैस था उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था, बट उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, मीन्स नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया उसने, तो वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स चार्ज जो है वो डिक्रीज हो गया, माइनस के ऊपर आ गया, तो वो हो गया हमारा रिडक्शंस। तो ये हो गया 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इंक्रीज मीन्स चार्ज ऑन एनी स्पेसिस, किसी स्पेसिस के ऊपर चार्ज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस कंपोनेंट। और जैसे सपोज यहाँ पे रिडक्शन में क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ओवरऑल डिस्कशन। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो टॉपिक आपको बहुत ही कन्फ्यूजन्स वाला होता है, तो वो कैथोड और एनोड क्या होता है, उसे किसे कैथोड कहेंगे और किसे एनोड कहेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो कैथोड मीन्स रिडक्शंस ऑफ एनी एलिमेंट, कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी इलेक्ट्रोड हो, उस इलेक्ट्रोड का कैथोड इलेक्ट्रोड जो हो तो वहाँ पे हमेशा रिडक्शन ही होगा। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, तो जहाँ पे भी कैथोड हो वहाँ पे रिडक्शंस होता है। तो जैसे सपोज हमारे पास है रिडक्शंस मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स जैसे सपोज कॉपर 2 आयन 2 प्लस आयंस किया है, वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड लेता है और उसके ऊपर कॉपर में कन्वर्जेंस होता है, मीन्स उसके पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे कॉपर के ऊपर क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो 2 है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होकर 0 पर आ गई, मीन्स जिस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहते हैं। तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन ही होता है। देन अनदर ऑक्सीडेशन, एनोड में ऑक्सीडेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज एनोड, मीन्स किसे कहेंगे एनोड, किसी के ऊपर जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनोड। तो एनोड की डेफिनेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो जैसे सपोज कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu प्लस आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होगा। सिल्वर Ag जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक प्लस आयन पॉजिटिव फॉर्मेशन करेगा। अभी Cl माइनस आयंस वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो जो है वो क्या होगा, वो Cl में फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया, ये ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन हुआ। तो कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन ही होता है। रिडक्शंस मीन्स क्या होता है, रिडक्शंस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज कैथोड या इज कॉल्ड एज रिडक्शंस। एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एनी एलिमेंट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशंस। तो ये हुआ हमारा कैथोड और एनोड के बारे में डिस्कशंस। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ electrical energy and chemical energy, means interconvergence of electrical energy and chemical energy या chemical energy into electrical energy। तो उसका जो कन्वर्जेंस है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेकंड है ए गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स मीन्स electrical energy is converted into chemical energy is called as electrolytic cell, or chemical energy is converted into electrical energy is called as galvanic cell. There are 3 main topics in electrochemistry.
First is electrolytic cell, second is galvanic cell, and third is conductions. Conductions means flow of ions या flow of electron. कितना ions, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर से या किसी सॉल्यूशन के ऊपर से, वो मेजरमेंट करना मीन्स कंडक्शंस होता है. तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. एंड सेकंड गैल्वेनिक सेल्स में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे सपोज हम चार्ज करते हैं, हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो वो चार्ज जो है, वो चार्जिंग जो है, वो हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है. तो मोबाइल जो एनर्जी स्टोर कर रहा है वो कौन से फॉर्मेशन में स्टोर कर रहा है, केमिकल एनर्जी के स्टोर में फॉर्मेशंस कर रहा है. तो जैसे सपोज हम देखते हैं लिथियम की बैटरी ज़्यादातर यूज़ होती है. तो ये लिथियम की बैटरी जो है, वो लिथियम के आयंस वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं मोबाइल की बैटरी में. तो चार्जिंग ऑफ बैटरी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे. गैल्वेनिक सेल को क्या कहेंगे, जो हमारा वॉच में जो सेल्स आता है उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं. गैल्वेनिक सेल्स मीन्स क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल्स. तो वॉच में का सेल हो या अदर कोई सेल हो, या जैसे सपोज हम मोबाइल का बैटरी यूज़ कर रहे हो, क्या हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, मोबाइल में जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है. तो उसमें क्या हो रहा है, गैल्वेनिक कन्वर्जेंस हो रहा है. या हम सेल में जो वॉच में है, वो जो वॉच जो चलती है, वो चलती किसके ऊपर चलती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है सेल. तो वो सप्लाई कैसे करता है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जेंस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. उसमें क्या होता है, कोई केमिकल रहते, KCl हो गया, और कोई केमिकल्स हो गया, कार्बन रॉड होता है, और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. उस केमिकल का कन्वर्जेंस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल्स. कंडक्शंस मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उसका मेजरमेंट हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करने वाले हैं. जैसे सपोज हम एक आयरन का रॉड लेते हैं, तो आयरन का रॉड के एक कॉर्नर पर हीट करेंगे, दूसरे कॉर्नर पर हमें क्या होता है, उसको जैसे हम हाथ लगाते हैं तो हमें क्या होता है, हीट महसूस होती है. तो ये हीट क्यों महसूस होती है, क्योंकि रॉड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मीन्स कंडक्शंस ऑफ फ्लो, वो कंडक्शन का फ्लो मेज़र करना मीन्स हमें क्या देखना है, कंडक्शंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. क्या होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स मीन्स इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. मीन्स एग्जाम्पल याद रखना कि मोबाइल चार्जिंग पे लगाना मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जाम्पल है. अभी देखो ये जो है, ये रिएक्शन जो है, ये है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस इज टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है, जो अपने आप नहीं होती है, उसे हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी या कोई एक्सटर्नल वर्क या कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके जो रिएक्शंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. जैसे स्पॉन्टेनियस मीन्स जो अपने आप ही रिएक्शंस होती है, जिसे कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस. और जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क या प्रेशर अप्लाई करके कोई रिएक्शन फॉर्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तभी केमिकल एनर्जी में कन्वर्जेंस हो रहा है. तो ये जो है, ये अपने आप नहीं हो रही है, हम एक्सटर्नल ज़्यादा का हम उसे एनर्जी दे रहे हैं. एनर्जी देने के बाद वो जो है, वो क्या होता है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होता है. थर्ड उसमें पॉइंट है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस पॉजिटिव. मीन्स क्या होता है, जब गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स क्या होता है, यूजफुल वर्क इज डन.
बाय द सॉल्यूशंस, मीन्स उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा पॉजिटिव फॉर्मेशंस में रहता है, हमेशा पॉजिटिव फॉर्मेशन में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या होता है। मैंने अभी आपको पहले ही बोला था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो देखते हैं अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हमें क्या जरूरी है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में एक कंटेनर, उस कंटेनर में हमें क्या जरूरत है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस मीन्स ऐसे सॉल्यूशंस जो आयन फ्लो कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल कौन से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के, जैसे NaCl हो गया, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4, वो क्या करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, वो आयन फॉर्मेशन करते हैं, और वो आयन फॉर्मेशन करने के बाद उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। अभी इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमने देखा, आपके आगे एक डायग्राम है, उस डायग्राम में हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में NaCl सॉल्यूशन लिया। NaCl सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। अभी उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हम 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप करेंगे। तो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्यों डिप किया, क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड मीन्स ये ज़्यादातर रिएक्शंस नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड किया और उस 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी से कनेक्ट किया। तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी में क्या होता है, हम बैटरी जो है एक्सटर्नल एनर्जी इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल एनर्जी कन्वर्जेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। बैटरी में क्या होता है, एक निगेटिव टर्मिनल रहता है, दूसरा है पॉजिटिव टर्मिनल रहता है। तो एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो देखो, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम क्या कहेंगे, एनोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एनोड मीन्स, एनोड के ऊपर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशंस, और कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, रिडक्शंस। तो रिडक्शंस मीन्स क्या होता है, रिडक्शंस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशंस मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो कहाँ है, क्लोरीन जो है वो क्या, जब हम NaCl एडिशन करेंगे इस कंटेनर सॉल्यूशन में तो Cl- एक्वायर्ड करेगा। वो Cl- जो है वो कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ चला जाएगा। वो एनोड जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से Cl2 में कन्वर्जेंस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एनोड का ऊपर। और कैथोड के ऊपर क्या होता है, क्लोरीन जो Na है, Na जो है वो निगेटिव चार्ज की तरफ मीन्स कैथोड की तरफ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na में कन्वर्जेंस होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड। तो देखो, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन व्हिच कैन बी इजीली आयोनाइज एंड व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हमने देखा सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, AgCl, एनोडिक रिएक्शंस वेयर ऑक्सीडेशन इज टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, लूज ऑफ, ऑक्सीडेशन मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl2 में फॉर्मेशन होता है, और रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, क्लोरीन के ऊपर एक चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज से क्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है, जीरो की स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शंस हो रहा है, मीन्स वहाँ पे वहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, निगेटिव से जीरो की तरफ जा रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, -0, +1, +2, इस तरह से जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। कैथोड के ऊपर क्या होता है, वेयर, कैथोड मीन्स वेयर द रिडक्शन इज टेक्स प्लेस। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स सोडियम जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, मीन्स ऑक्सीडेशन
स्टेट जो है वो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से जीरो आ गए मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो गई, तो मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शंस हो रहा है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हमें देखना है कि क्या से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो यही हमारा एक ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और टॉपिक है, ये यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, बाकी टॉपिक हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।